रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में जैसे कि हमने कल पढ़ा था, सबसे पहला भाग होता है संयोजन अभिक्रिया, अर्थात पहला एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि कोयले का जलना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जैसे कोयले का जलना या सल्फर डाइऑक्साइड का जलना या जल का निर्माण, तो वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक अभिकारक मिलकर, एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें तो C+O2 इक्वल टू CO2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन और जो बना उसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। बैलेंस करने के लिए 2H2 2H2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर जो बनाया वो है जल। अर्थात इस प्रकार जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे योगात्मक अभिक्रिया, अर्थात इसके कुछ नए नाम भी हैं, उन नामों को मैं अभी बताना चाहता हूं। तो अपन जैसे जान सकते हैं इनके और अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसका संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा नाम है योगशील अभिक्रिया, कुछ लोग इसे कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, और भी योगात्मक, योगशील, संयुग्मन, संयोजन, इन अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ऐसे ही और अन्य पदार्थ जिनमें अभिकारक यानी जो अभिक्रिया करने वाले हैं, पदार्थ बनाने वाले हैं, उनकी संख्या दो से अधिक होती है, पर बनने वाला पदार्थ एक ही होता है। अब हमारा अगला उदाहरण है योगात्मक के बाद अगली है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन।
वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत अपन इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। अगर हम कर लेते उष्मीय या तापीय अपघटन अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर या उसे उष्मा देने पर, उसे टेम्परेचर ताप देने पर वो गर्म होकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, अर्थात वह अपघटन जिसमें कोई अभिकारक ताप या उष्मा के कारण अपघटित होता है। हो जाता है वह अपघटन जिसमें कोई अभिकारक ताप या उष्मा के कारण अपघटित हो जाता है, यानी जब उसे हीट दी जाती है, जब उसे गर्म किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे जल, जब जल को गर्म किया गया तो जल H2+O2 यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों में विघटित हो गया। यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए इसे 2H2O गर्म करने पर 2H2+O2 के रूप में परिवर्तित लिखा जाता है। इसी प्रकार इसे आगे दूसरा भाग कह सकते हैं। इसे और भी अन्य भागों में तोड़ा जा सकता है। तो पहला हो गया उसमें तापीय, दूसरा हो गया प्रकाशीय अपघटन, यानी जब सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? तो वह अपघटन जिसमें किसी अभिकारक को वह अपघटन जिसमें किसी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है, तो उसे अपघटित किया जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर AgCl यानी अपन कह सकते हैं अर्जेंटिनम क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड जो टूटकर Ag+Cl2 में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ऐसे ही
AgBr, इसमें से Ag अलग एंड Br अलग हो जाता है। अर्थात जैसे चांदी जैसे जो आभूषण होते हैं उनका रंग पहले सफेद और बाद में दूसरे रंग के हो जाना, ये इसी का एक अभिक्रिया का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसके साथ इसका एक और भाग है अपघटन का। तीसरा प्रकार विद्युत अपघटन, यानी जब कोई पदार्थ सूर्य की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तीसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन वह अपघटन जिसमें कोई पदार्थ, वह अपघटन जिसमें एकल अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में, एकल अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। भागों में विभाजित हो जाता है या विभाजित होता है। उदाहरण के तौर पर आप सभी जानते होंगे, जब किसी वस्तु के अंदर करंट छोड़ा जाता है या आयन छोड़े जाते हैं तो उसको भी आयनों में तोड़ देता है। अर्थात जैसे NaOH तो Na प्लस एंड OH माइनस। यदि इसके अंदर जल को छोड़ा जाएगा तो H2O H प्लस व OH माइनस। इस प्रकार विद्युत अपघटन में आयनों का निर्माण होता है। इसी के साथ धन्यवाद।